नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे डीप फ्रीज के अंदर डोर मिस अलाइनमेंट की। कई बार ऐसी हमारे पास में कॉल आती है कि दोनों डोर के बीच में मिस अलाइनमेंट है या वो एक दूसरे से टकरा रही हैं या एक दूसरे में एक जगह गैप कम है, एक जगह गैप ज़्यादा है। ऐसी भी हमारे पास में कॉल आ सकती है। उसके लिए हमने एक पीपीटी बनाई है जिसका नंबर है 26। इसको भी आप नॉलेज जंक्शन पे जाके विस्तार से देख सकते हैं और इसके अलावा इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि किस तरह की ये कॉल होती है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, नीचे की साइड में गैप ज़्यादा है, ऊपर की साइड में वो टकरा रहा है। यहाँ पे गैप नहीं है। तो ये केस डोर मिसअलाइनमेंट का हो सकता है। इसके लिए हमारे पास में स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, प्लायर होना चाहिए, हमारा टूल बैग आप सबके पास में होता ही है, कंप्लीट टूल बैग होना चाहिए और इसके साथ में एक मेजरिंग टेप भी आपके पास होनी चाहिए कि हमें उसका अलाइनमेंट चेक करना है तो मेजरिंग टेप भी होना चाहिए। अगर इस तरह का गैप है, तो दोनों हिंज को आपको टाइट करना है, पीछे से किसी हिंज में गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर हिंज टाइट नहीं हो पा रही है, तो स्लाइड नंबर 12 के ऊपर दिया गया है कि उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है। हिंज को टाइट करने से यह गैप आ सकता है, हो सकता है कि पीछे से लूज़ हो गया हो, तो जिस वजह से ये डोर के अंदर गैप एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम है। इसके अलावा अगर हिंज टाइट करने के बाद भी ये इश्यू रहता है, तो हमें डीप फ्रीज की जो बॉडी है, डोर ओपन करने के बाद में उस बॉडी को कॉर्नर टू कॉर्नर नापना है। मेजरिंग टेप से कॉर्नर टू कॉर्नर नापना है। ये दोनों एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाएँगे, इतना ही आपको नाप मिलना चाहिए दूसरे कॉर्नर से लेके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। एग्ज़ैक्ट नाप आपको मिलना चाहिए, कहीं भी इसमें कम-ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर अंतर है, तो आपको अपनी सर्विस टीम से संपर्क करना पड़ेगा। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसको मिसहैंडल करने की वजह से ऐसा हुआ हो, तो ये चीज़ आपको चेक करके अपने जॉब शीट पे लिखनी पड़ेगी कि आपने उसको कैसे चेक किया था। इसके अलावा हिंज को हिंज के अंदर 8 स्क्रू होते हैं जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। 8 स्क्रू को टाइट करके पूरा देखना है। हो सकता है कोई स्क्रू लूज़ हो गया हो बीच में से या बीच में कहीं गैप आया हो, इस वजह से भी डोर के अंदर मिसअलाइनमेंट की कॉल आ सकती है। यह आपको चेक करना पड़ेगा और इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं गैप है यहाँ पे, ये गैप है। हिंज को हिला के देखा जा रहा है और इस जगह टाइट करने के बाद भी यह लचक एक आ रही है इसके अंदर, हिंज के अंदर, तो यह हिंज इस प्लेट के ऊपर कसी गई है। प्लेट और हिंज के बीच में गैप नहीं है, लेकिन जब डोर को हिलाते हैं तो ये हो सकता है कि झटका दिया गया हो, डोर खोलते वक़्त जानबूझ के झटका दिया गया है या उसको बड़े मिस हैंडल किया जा रहा हो, अच्छे तरीके से उसको हैंडल नहीं किया जा रहा हो, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। इसमें भी आपको अपनी सर्विस टीम से संपर्क करना पड़ेगा क्योंकि यह रिपेयरेबल नहीं है। यहाँ पे ये जो सीट है पूरे डीप फ्रिज की, ये सीट की पकड़ एक पफ के ऊपर रहती है, वो पकड़ हट चुकी है और उसके हटने की वजह से यह हिंज जब दरवाज़ा खोला जाता है तो हिंज हिलती है और हिलने की वजह से भी डोर में मिसअलाइनमेंट की कॉल आपके पास आ सकती है। अगर ऐसा है, तो आप अपनी सर्विस टीम से संपर्क करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे केस आपके पास में आते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और कॉल को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ध्यान रखें।